हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपनी एसएससी सीजीएल 2023 की जर्नी के बारे में। तो आपको पता होगा ओली बोर्ड पे लाइव मॉक चलते हैं, तो मैंने एक और लाइव मॉक अटैम्प्ट किया था। ऑल्दो मैं ये टेस्ट सीरीज़ भी अब फॉलो कर रहा हूँ, तो देखते हैं मेरी परफॉर्मेंस किस तरह रह रही है। और अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियो देखी होंगी तो आपको पता लगेगा कि मैंने 120 के स्कोर से लगभग शुरुआत की थी और अब मेरा स्कोर किस तरीके से वेरी कर रहा है आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने टेस्ट सीरीज़ फॉलो की है तो मैंने 3 मॉक इसके लगाए हुए हैं, तो लगभग अगर आप एवरेज देखेंगे तो 140 की एवरेज जो है वो बनती हुई आपको दिखाई देगी। पर जो ये मेरा अब की बार जो लाइव मॉक था वो सबसे अभी तक का बेस्ट गया है, तो मैंने वीडियो बनाने की सोची है ताकि मैं आप लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊँ। तो वैसे तो इतनी कोई खास ओवर द टॉप परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस मॉक्स ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा मॉक साबित हुआ मेरे लिए। तो मैंने इसमें कुछ गलतियां भी करी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं 6000 के करीब मेरी रैंक है आउट ऑफ 1,20,000 कैंडिडेट्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी हैं जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर है वो कम आया है इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। और अभी मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो जैसे व्यू सोल्यूशन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रीजनिंग में मेरे लगभग सारे ही क्वेश्चन ठीक हैं, बट मेरे जो दोनों क्वेश्चन गलत हैं वो एक ही चैप्टर से हैं जो कि है सिलॉजिज्म। और ये वाला क्वेश्चन तो टॉपर का भी गलत था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ़ यू गाइज कैन सी हेयर कि आप देख सकते हैं टॉपर और मैंने दोनों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, तो इसको हम एक बार रीवेरीफाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये गलत क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में करें। और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और मैं सिलोग को बहुत दिन से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कोई वीडियो आपके पास है जिसमें मैं सिलोग को अच्छे से ठीक कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करना ना भूलें। और ये तो जनरल इंटेलिजेंस की बात हुई। और अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात करूँ तो जैसे कि अब हमें पता है कि जो LOQ लो क्यू अगर आप देखते हैं किसी भी वर्ड में तो वो बोलने से संबंधित होता है कि आप बोल पा रहे। जैसे ये वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पीच देना अपने बारे में। इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही फ्लुएंट तरीके से जो बोलता है। तो फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग ये अब उसी भाव में मतलब उसी तरीके से अब ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग को सिनोनिम कर दिया इन्होंने और इसी को गलत क्वेश्चन मेरा हो गया है ये। तो ऐसी सिली मिस्टेक से बचना होगा हमें आगे भी। ओह सॉरी, लगता है जनरल इंटेलिजेंस को हमने दोबारा से ओपन कर दिया। तो यही है अपना इंग्लिश का, हाँ यहाँ से। तो जैसे अब देखेंगे फिर 9th क्वेश्चन गलत हुआ है और ये भी शायद टॉपर का रॉन्ग है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार रीवेरीफाई करना है आगे आने वाले टाइम में। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुआ है मेरा और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। स्टेयरिंग, वॉचिंग, लुकिंग, गार्जिंग, तो गार्डिंग, तो अब इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा पिनाकल की बुक से दोबारा। बड़ी थिन लाइन होती है मतलब, और आपको पता ही है 0.5 में भी परसेंटाइल बदल जाती हैं, पोस्ट बदल जाती हैं। 2022 में अपने साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। और अगर मैं आपको अब क्वांट का दिखाऊं तो क्वांट में अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा इसमें देते हुए कि देखेंगे आप पहले 2 क्वेश्चन पर अगर आप नज़र मारें क्वांट के अंदर तो देखो इसमें आपको थीटा निकालना होगा, फिर थीटा रखना होगा। और ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग सवाल है, लगभग आपके मतलब 60 सेकंड तो लेगा, बड़े आराम से आपके 60 सेकंड लेगा ये क्वेश्चन। और अगर मैं आपको दिखाऊं इससे अगला ही सवाल देखेंगे आप, 2 पाई चार्ट है जिसमें आपको डाटा कंपेयर करके बताना है मिनिमम डाटा कौन सा है, और जो डाटा आपको मिनिमम निकालना है वो गर्ल्स का है शायद। तो मतलब आप देख सकते हैं शुरुआती जो क्वेश्चन होते हैं कुछ, ये पहले 2 ही क्वेश्चन मैंने देखा है ज़्यादातर इन मॉक्स के अंदर कि वो जान के कैलकुलेटिव डाले जाते हैं ताकि आप बाद के क्वेश्चन पे ना पहुंच पाए। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जब मेरे पास वैसे ही 25 मिनट्स थे तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट जो था वो इनिशियल क्वेश्चंस पे ही हो गया। तो आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा और आप लोग भी ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर शुरुआत में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मोर देन 80 सेकंड्स, मोर देन 60 सेकंड्स लेगा, तो शुरुआत में हम उसको देखते ही स्किप कर सकते हैं ताकि हम पीछे वाले जो एकदम ईजी क्वेश्चंस हैं उस पर ध्यान दे सकें। और ऐसा ही था इसके अंदर, आप देखेंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे साथ की। जैसे देखो आप सीधा कि आपको इसका डिफरेंस HCF होता है, आपको प्लस करके सीधा बताना है इसमें। अब यही चीज़ें चल रही हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए कि अब इसकी लास्ट 2 डिजिट बताइए, अब ये कॉन्सेप्ट दोबारा रीवेरीफाई करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा। और ये बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, इन क्वेश्चनों को भी नज़र मारनी पड़ेगी अच्छे से। कुछ फार्मूला बेस्ड थे अब इसमें। और आप देखेंगे क्वेश्चन
नहीं आता हो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब आप किसी चीज़ पे 85 सेकंड दे देते हैं और फिर आपका आंसर ना आए तो शायद वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है हमारी प्रिपरेशन में। और ये तो शायद टॉपर का भी अनअटेम्प्टेड था, तो इसको एक अच्छी से एनालिसिस करेंगे और आगे देखेंगे कैसे स्कोर इम्प्रूव करना है। और मेरे इस मॉक में 146 मार्क्स बने हैं, जो कि लगभग मैंने आपको बताया मैंने 115 भी आए हैं मेरे। 120 से मैंने लगभग स्टार्ट करी थी और इसी मई को मेरे को पूरा 1 साल हो गया इस जर्नी के अंदर, एसएससी सीजीएल और एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर। अभी हमारे पास लगभग अप्रॉक्स 45 या 40 डेज़ बचे हुए हैं अपने पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो देखते हैं आगे प्रीलिम्स में कैसे हम कर पाएंगे, क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें अगर आप भी एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट हैं। और इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को शायद मैं पूरा करूँगा, 50 के 50 मॉक पूरे करूँगा और उसकी एक एवरेज निकालेंगे, देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या रह रहा है। आप भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी मतलब सेक्शन वाइज में अगर आपको कुछ डिटेल एनालिसिस चाहिए या कुछ और चाहिए मेरे थ्रू, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। अपना स्कोर भी बताएं, मोटिवेट होते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक